हेलो एस्पिरेंट्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी मास्टर वीरा। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोग को जीके वन लाइनर क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो जहाँ कि आपको आगे कुछ 25 क्वेश्चन मैंने करा दिया था, तो उसके आगे हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे। तो 25 क्वेश्चन हो चुका था। हाँ, यहाँ से विश्व ना वायुमंडली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 26वां क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो वह है बैरोमीटर। और वायुमंडलीय दाब का यूनिट क्या होता है? उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक यूनिट, EMU। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन है, मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ पर घटित होती हैं? तो वो होती हैं क्षोभ मंडल में। कहाँ फ्रेंड्स? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में एक चीज और पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर। क्या? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, समताप मंडल। तो यहीं पर क्या पाया जाता है? ओजोन लेयर, O3। ठीक है, ओजोन लेयर को मापने की यूनिट होती है डॉप्सन यूनिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंसर के उपचार के लिए कौन सा आइसोटोप होता है? तो वो होता है कोबाल्ट 60। ठीक है, तो आइसोटोप क्या होता है फ्रेंड्स? आइसोटोप वो होता है जिनके सेम, क्या होते हैं? सेम एटॉमिक एटॉमिक मास होते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट नंबर होते हैं। ठीक है, जगह नहीं था इसलिए ऊपर लिख दिए। तो कोबाल्ट 60 होता है। ऐसे ही एक होता है आपका सोल्यूशन, यूरेनियम 235, जिसका हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है पृथ्वी की सबसे नजदीक परत कौन सा है? सबसे नजदीक परत वो है क्षोभमंडल। इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। और यहाँ पर सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे बरसात हो गया, और जो भी मतलब कि बादल गरजना, सब ये इसी स्फीयर में होते हैं। और कुछ कुल 5 मंडल हैं हमारे आसमान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। ये तो पता ही होगा ना कि बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इसके बाद जैसे इस पे एक ट्रिक होता है कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया। ठीक है, तो पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा, जो श्री महाराणा प्रताप के दादा थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, वही है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? वही जैसा कि मैंने आपको बताया, इब्राहिम लोदी। ये आगे करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, विटामिन ए का क्या नाम होता है? विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धोने वाले सोडे का कलर चेंज कर लेते हैं। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? वो है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का धोने वाले सोडा Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये 10H2O जो होते हैं 10 क्रिस्टलाइजेशन का मॉलिक्यूल्स होते हैं। वैसे ही मैं अगर आपसे पूछूं कि खाने वाले सोडे का क्या सूत्र होगा, तो वो होगा NaHCO3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त थोड़ा स्पीड में करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हम लोग का 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो तेज ही करते हैं। रक्त लाल रंग क्यों दिखाया जाता है? वो हीमोग्लोबिन के कारण। अच्छा हाँ, हीमोग्लोबिन का Hb होता है। और लोग कहते हैं कि जैसे धुआं के पास नहीं रहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत ज़्यादा लगाव है। इससे तुरंत वो HbCO2 बना देता है, जो कि हमारे लंग्स के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये कहाँ से निकलता है? कोयले से निकलता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये सब याद, जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं बताता हूँ आपको ना, वो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल है। तो उसको ध्यान से सुना करिए। ठीक है, आगे बढ़ते।
सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला नाम क्या है? कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, कल्पना चावला थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चार मीनार जो कि हैदराबाद में है, किसने बनवाया था? तो वो थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ये कौन थे बताया फ्रेंड्स? जैसे कि ये हम लोग का साम्राज्य था, ठीक है, ये बात चल रही है 1336 की। ठीक है, 1336 में क्या था, यहाँ पर एक नदी बहती थी, कृष्णा नदी। इसके ऊपर जो थी बहमनी सल्तनत थी, और नीचे थी विजयनगर साम्राज्य। तो ऊपर बहमनी सल्तनत में 5 साम्राज्य होती थी, बिदर, गोल गुम्बज, ठीक है। तो ऊपर 5 सल्तनत थी, नीचे एक विजयनगर साम्राज्य थी। तो वो ऊपरी की एक शासक थे अहमदनगर। एक साम्राज्य थी, उसके राजा थे ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। प्रथम रेलवे लाइन किसके कार्यकाल में बिछाए गए थे? वो थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी बहुत काम किए थे, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। जैसे इन्होंने हड़प नीति की। ठीक है, तो हड़प नीति क्या, तो पता ही है कि जिन राजा के पुत्र नहीं है, तो उनको मतलब कि जो उनके वारिस नहीं है, तो उनके राज्य के अधिकतर जो हिस्सेदारी होंगी वो ब्रिटिश साम्राज्य में ले ली जाएंगी। लेकिन कुछ अच्छे काम भी किए। अच्छे काम में इन्होंने ये किए कि इन्होंने रेलवे लाइन बिछवाई, सबसे बड़ी काम। कुछ कुछ डेवलपमेंटेड काम भी करवाए थे, इसलिए कुछ अच्छे कुछ बुरे कह सकते हैं। अब देखिए आगे रेलवे लाइन का, जो जैसा कि आपने आपको हमें बताया, ये देखिए 1853 में। ठीक है, तो ठीक है, ऐसे ही आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, तंबाकू को कौन सा रसायन पाया जाता है? वो है निकोटीन। ठीक है, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का निश्चेतक है। क्या है? निश्चेतक, जो हमारे माइंड को थोड़ा रिलैक्स करता है, इसीलिए निकोटीन पाया जाता है इसमें। और लेकिन कॉफ़ी में भी कुछ पाया जाता है, लेकिन बहुत मान्यूट क्वांटिटी में पाया जाता है, इसलिए उसमें कुछ ज़्यादा हानिकारक नहीं, लेकिन हाँ कुछ पाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम रेलवे लाइन किसके मध्य बिछाई गई? जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था, लॉर्ड डलहौजी के समय मुंबई से ठाणे के बीच बिछवाई गई थी। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, डलहौजी के समय। और डलहौजी के बाद एक चीज़ और याद रखिएगा कि 1857 का विद्रोह तो आपको याद ही होगा। ठीक है, तो इनके जो प्रिकर्सर्स थे, करवाए यही थे मेन, लेकिन हुआ था कैनिंग के समय। ठीक है, इनके बाद ही आए थे लॉर्ड डलहौजी के बाद, उन्हीं के समय 1857 की विद्रोह हुआ था। जो कौन किया था? मंगल पांडे, बैरकपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट के बराबर होता है? वो होता है 746 वॉट। ठीक है, ये ऐसे फैक्ट्स हैं। एक यूनिट, वजह से 1 यूनिट बिजली होता है, आपके घर उठता होगा, तो वो 3.6 इंटू 10⁴ होती है। ठीक है, इतने किलोवाट का होता है, तब आपकी 1 यूनिट बिजली आपके घर से उठती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है एनर्जी की, एनर्जी या सॉरी फ्रेंड्स को एनर्जी, मैं कुछ बता रहा था आपको कि एनर्जी और टेम्परेचर, इस सभी की, जैसे टेम्परेचर का केल्विन होता है, ठीक है, और एनर्जी का जूल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एस्कॉटिक विज्ञान किससे संबंधित है? तो वो है ध्वनि से। किससे? ध्वनि से। एस्कॉटिक मतलब अकाउस्टिक भी बोल सकते हैं इंग्लिश में इसको। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, बस याद कर लीजिए, इसके कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूरे शरीर के द्रव्यमान कितने प्रतिशत रक्त होती है? तो वो है 7% रक्त होती है। ठीक है, कुल 7%। ये कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हैं, आपको याद करने होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये भी देखिए आगे वाला कि इसको भी स्टैटिक, केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। ऐसा ही सर एक क्रॉस क्वेश्चन मैं करता हूँ, आलू अनुसंधान कहाँ है? आलू अनुसंधान, तो वो है शिमला। कहाँ? शिमला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? तो वो है दूरी। प्रकाश वर्ष में दूरी मापी जाती है। और दूरी, ये प्रकाश वर्ष आपको बताया, ये खगोलीय पिंड मापा जाता है। जैसे एक पृथ्वी से
किसी अदर प्लेनेट की दूरी कितनी है ये मापा जाती है। इस प्रकाश वर्ष से भी बड़ी मात्रक होती है पारसीक, ये याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कुछ राइटिंग मेरी तो सुभान अल्लाह है, थोड़ा सा मैनेज कर ही सकते हैं आप लोग मेरे से। नौसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नौसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है कोचीन में। अब कोचीन कहाँ पड़ती है? कोचीन पड़ती है आपका कहाँ? तमिलनाडु। ठीक है, कोचीन तमिलनाडु में पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों का भार भारत की किस निधि पर होता है? वो होता है संचित निधि। ये संचित निधि किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 266। ऐसे ही आर्टिकल 267 में ये संचित निधि है, ऐसे ही इसमें आर्टिकल 267 में है आकस्मिक निधि। ठीक है, आकस्मिक निधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो वो है 3 अगस्त 1952। राज्यसभा कह लें या लोकसभा कह लें, दोनों का गठन 1952 में हुआ था। एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ कि सबसे पहला चुनाव हमारा कब हुआ था? सबसे पहला चुनाव, अंतरिम चुनाव, जो कि परमानेंट नहीं था, तो वो हुआ था 1948 में। ठीक है, और एक चुनाव फ्रेंड्स याद रखिएगा कि एक चुनाव आपका 1937 में भी हुआ था। ठीक है, जब ब्रिटिश हम लोग को आज़ाद नहीं किए थे उस समय भी हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। ये आगे बढ़ते हैं। किसे काला शीशा कहा जाता है? काला शीशा किसे कहा जाता है? तो इसको कहते हैं फ्रेंड्स काला शीशा ग्रेफाइट को। ठीक है, ग्रेफाइट को काला शीशा। ये ग्रेफाइट है क्या? ये कार्बन का एलोट्रॉफ है। एलोट्रॉफ मतलब अपरूप है। ठीक है, कार्बन से आपको पता है बहुत चीज़ें बन जाती हैं, इनमें अलग अलग पीवीटी चेंजेस होते हैं, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर से, तो वो ग्रेफाइट होगा, हीरा बन जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? काला कार्बन के एलोट्रॉफ है, ये याद रखिएगा। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो वो है यूनिवैक। ठीक है, और प्रथम डिजिटल कंप्यूटर आपका यूनिवैक था। और अब आपको बता सकते हैं कि एआई किस जनरेशन का है? ये है फोर्थ। फोर्थ और फिफ्थ में आप फिक्स ले सकते हैं, क्योंकि फोर्थ में आपको पता है आईसी आ चुका था, इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में एआई चल रहा है, अभी समय क्वांटम मैकेनिज्म भी चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैजा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? वो करता है आंत। हैजा। और हैजा किस चीज़ से होता है? बैक्टीरिया से होता है, पता है ना। कुछ पैथोजेंस होते हैं जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। वो कौन कौन होते हैं पैथोजेंस? पैथोजन पी 1 2 3। पहले होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, और एक कवक भी होते हैं, कवक। ठीक है, जिसको फंगस कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? वो सिस्मोलॉजी। ठीक है, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। और कितने जैसे ये है ना, जैसे यहाँ भूकंप आया, तो भूकंप जहाँ से ओरिजिनेट होता है इसको कहते हैं हाइपोसेंटर, और जहाँ पे मिलता है उसको कहते हैं एपी सेंटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बातें कम काम ज़्यादा, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, बातें कम आते ही मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, कुछ काम बात होत नहीं करता हूँ। तो किसका प्रमुख नारा था? वो है संजय गांधी। ठीक है ना, इसको याद रख लीजिएगा। मंदी के साथ मुद्रास्फीति क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ये इन्फ्लेशन जो होते हैं बहुत टाइप के होते हैं, स्टैगफ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, और ठीक है, मेनली दो ही होते हैं, इनके भी सब डिविजन्स होते हैं, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। वो आगे मतलब कि जैसे पीसेस लेवल आता है वो इतना जरूरत नहीं है, ऊपर ही दो ही होते हैं। ठीक है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई डिफरेंट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट। ठीक है, तो ये आगे मैं आपको धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो जान लीजिए, लाला लाजपत राय है। ठीक है, आगे जब क्वेश्चन रिपीट भी हो गए ना, ये मनीला वाला मैंने आपको ऊपर बताया था कि फिलीपींस में है,
एशिया विकास बैंक, ठीक है। 1964, कुछ याद आ रहा है? देखिए रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। सात टापुओं का नगर मुंबई को कहते हैं, ठीक है। अब मुंबई जैसे है ना, मुंबई आपका इधर ही कहीं पड़ता है। तो मुंबई बीच यहाँ से एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, मतलब यहीं से तेल मिलने निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता होगा अंबानी, ठीक है, उन्हीं का RIL है एक, ठीक है। ऑयल वो निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मोड़ा जान सकते हैं आप अलग अलग, पर ब्रशअप होगा का माइंड का, इसलिए मैं बता देता हूँ। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? वो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग कब बना? 1900, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1950 में, तो 1951 में बनेगा, ठीक है। फिर 55 साल तक चलता रहा और इसको रिप्लेस कर दिया 2015 ने मोदी जी ने आके, किससे? नीति आयोग से, ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल नीति आयोग ना, NITI, नेशनल इंफॉर ट्रांसमिटिव इंडिया। कुछ इसको याद नहीं आ रहा है मुझे, नीति आयोग क्या होगा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, ठीक है, याद रख लीजिए। रेड क्रॉस के संस्थापक का नाम क्या है? हेनरी ड्यूनेट, ये भी याद रख लीजिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे आपको ऊपर में बताया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आगे से मैं याद रखूंगा, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कुछ इसमें। गोबर गैस संयंत्र, हाँ देखिए, गोबर गैस संयंत्र से क्या उत्पन्न होता है? तो मीथेन गैस होता है, CH4, ठीक है। जैसे एक कार्बन है इसमें ना, जिसको CH4, जिसको मेथ, अगर दो हुआ तो एथ, ठीक है। तीन हुआ तो प्रोप, चार हुआ तो ब्यूट, पांच हुआ तो पेंट, ठीक है। ऐसे मतलब कि ये IUPAC पद्धति है जो नाम कराती है, तो उसे नामकरण है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसमें कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी की। किसकी? इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी पता है ना, 1974 में इमरजेंसी लगवा दी थी। क्यों लगाया था तो पता ही है आपको। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी थे हम लोग के, ठीक है। खजुराहो मंदिर 3 बार हम लोग इमरजेंसी लगी है, ठीक है। खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादा फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो है सिनेमा के क्षेत्र में, ठीक है। वंदे मातरम सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ये देखिए ऊपर अभी आया था ना, हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी अपने पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम लिखे थे, ठीक है। वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो वो आनंद मठ, देखिए ऊपर जो मैंने बताया था वही आया। तंबाकू में कौन सा रसायन पाया? निकोटीन, ठीक है। ये 1867 में देखो 67 नहीं था, 1857 था, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया है। ओ तो बिहार में किया था कुंवर सिंह ने, ठीक है। वेदांगों की संख्या 6 होती है, ठीक। अरे ठीक है फ्रेंड्स, इतना बहुत है। मैं अब कुछ इसके क्वेश्चन 30-25 क्वेश्चन बने हैं, बचे हुए हैं, वो आगे मैं करूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।